Hello and good afternoon. Welcome to another episode of Post Market Analysis. Today is 9th of April 2025. मार्केट में एक और मायूस कुन सेशन देखने को मिला, जहां पे मार्केट ने अपने सेशन के आगाज से ही नेगेटिविटी को दिखाया और मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज में आज हमें सारा दिन चलते हुए नज़र आई। ऑल दो कि मार्केट ने जो अपना इनिशियल लॉस था उससे कोशिश की रिकवर करने की, बट हमने देखा जैसे जैसे मार्केट रिकवर करती थी वैसे ही मार्केट में एक प्रॉफिट सेलिंग के सेंटिमेंट्स आते थे, जहां पे मार्केट्स अपने लेवल्स को फिर लूज अप कर देती थी। सो आज के दिन हमने एक इंटरेस्टिंग टग ऑफ वॉर देखा बिटवीन प्रॉफिट सेलिंग और थोड़ी सी बाइंग को, बट ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो इट वाज अ नेगेटिव सेशन। ऑल्दो कि हम इस सेशन पे डिटेल से आज की वीडियो में आगे चल के भी बात करेंगे, बट आज की जो वीडियो है वो उन तमाम न्यू कमर्स के नाम जो कि मार्केट में अभी अभी ट्रेडिंग या कारोबार की गरज से जिन्होंने एंट्री ली है, जिनको स्टॉक मार्केट में ज़्यादा अरसा नहीं गुजरा, तो वो डेफिनेटली ज़्यादा परेशान होंगे। जो स्टॉक मार्केट हमें जिस तरीके से परफॉर्मेंस दिखा रही है, जहाँ पे वो डेली जब सुबह उठते होंगे बहुत से प्लान्स लेकर, बहुत से स्ट्रेटजीज़ को बनाकर, और जब सुबह उठते हैं तो मार्केट टोटली उसके ऑपोजिट जो है परफॉर्म करके हमें दिखाई देती है। बहुत से आप में से ऐसे लोग होंगे जिनको डेली ये लगता होगा कि जैसे उनकी जो सारी कमाई है वो आज के दिन सारी की सारी ज़ाया हो गई है, उनकी सारी सेविंग्स डूब चुकी है। बट मैं उन लोगों को कह देना चाहता हूँ कि अगर आप स्टॉक मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं तो किसी भी नुकसान के बाद जो दोबारा आप उठते हैं और दोबारा से आप इसी स्टॉक मार्केट में वापस आते हैं, बेसिकली वही आपका एक लर्निंग है, वही आपकी एक कामयाबी है, वही आपके एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी का सीक्रेट होता है। जो लोग मार्केट में नुकसान करके एग्ज़िट ले जाते हैं और फिर उसके बाद हम अक्सर सुनते हैं उन लोगों को जो मार्केट के बारे में बहुत नेगेटिव ख़्यालात का इज़हार करते हुए हमें नज़र आते हैं। ऑल्दो कि मैं उनको भी कसूरवार नहीं ठहराऊँगा, बट अगर वो थोड़ा-सा इंतज़ार कर लेते तो शायद उतनी ज़्यादा नाकामी उनको देखनी ना पड़ती। तो स्टॉक मार्केट के दोनों पहलू हमें इग्नोर नहीं करने चाहिए, नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। जहाँ पे स्टॉक मार्केट आपको बहुत से दिनों में कमाई करके दिखाती है, वहीं से काफ़ी दिनों में आपको नुकसान भी करते हुए दिखाई देती है। सो ये दोनों पहलू स्टॉक मार्केट के हैं और इन्हीं दोनों पहलुओं में हमें रहना होता है। सो तमाम जो न्यू कमर्स हैं इन द स्टॉक मार्केट, आज के दिन का जो पैगाम उनके लिए है स्पेशली, और मेरी आज की वीडियो भी उनके नाम होगी, क्योंकि आपने डिप्रेस नहीं होना, आपने परेशान नहीं होना, खौफज़दा नहीं होना। सिर्फ आपने एक काम करना है कि थोड़ा-सा सब्र का मुज़ाहरा करना है। 18th सेंचुरी के दुनिया के जो टॉप के जो स्कल्पचर्स हैं, मायानाज़ जो दुनिया में स्कल्पचर बनाने के हवाले से जाने-पहचाने हैं, उनमें से सबसे ऊपर नाम ऑगस्टे रोदिन का आता है। ही वाज़ अ फ्रेंच स्कल्पचरिस्ट, जिनकी एक कहावत है जो कि आज के दिन के हिसाब से बहुत मौजू है। उन्होंने कहा था कि पेशेंस इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एक्शन। सो सब्र जो है बाज़ औक़ात ये आपका सबसे अच्छा एक्शन होता है, और स्टॉक मार्केट में पेशेंस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके लिए कोई भी अ, एड नहीं है, आपके लिए कोई भी मददगार नहीं है। सो जहाँ पे भी आप स्टॉक मार्केट की किसी भी परफ़ॉर्मेंस की समझ ना आ रही हो, जहाँ पे आपको नुकसान दर नुकसान होता जा रहा हो, वहाँ पे आप कोई भी डिसीज़न ना लें, क्योंकि जब आप किसी भी परेशानी की सूरत में डिसीज़न लेते हैं तो वो इमोशनल डिसीजन होता है, और कहा जाता है कि स्टॉक मार्केट में इमोशनल डिसीजंस की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। सो जब भी आप देखें कि आप स्टॉक मार्केट डूब रही है, स्टॉक मार्केट क्रैश कर रही है, आपका सारा सरमाया आपको जाते हुए नज़र आ रहा है, द बेस्ट थिंग इज़ सब्र करें, जस्ट वेट। आपको यही मार्केट वापस आते हुए उन्हीं लेवल्स पे नज़र आएगी जहाँ पे आपने अपने रिस्पेक्टिव स्टॉक्स में एंट्री ली होगी। सो घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये स्टॉक मार्केट कहीं नहीं जा रही।
बहुत जल्द हमें अपने लेवल्स पे वापस आते हुए हम देखेंगे, और बहुत ज़्यादा दिनों की बात भी नहीं है। हो सकता है अगले 1 हफ्ते 10 दिनों के अंदर आपको एग्जैक्टली उसी लेवल पे नज़र आ जाए मार्केट, जहां से इसने एक बड़ा डिप लिया था। ये जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं दुनिया की, ये बहुत टेम्पररी इन नेचर है, क्योंकि इस वक्त अमेरिका की जो सिचुएशन है वो सबसे ज़्यादा बुरी सिचुएशन है हर लिहाज से, जहाँ पे बहुत से चैलेंजेस बिकॉज ऑफ दीज ट्रेड टैरिफ्स रोज़ाना की बुनियाद पे उभर रहे हैं, बन रहे हैं, और जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है उसके लिए बहुत मुश्किलात इस वक्त पैदा होती जा रही हैं हर गुज़रते दिन के साथ। और आने वाले दिनों में मेरा अपना ज़ाती ख़्याल ये है कि प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है दे विल सिट एंड रीनेगोशिएट दीज ट्रेड टैरिफ्स। सो उस वक्त तक सब्र से काम लें, परेशान ना हो। मार्केट कि ये रंग भी आप देखें, और जब अच्छे दिन आएंगे तो आप पॉजिटिविटी के रंग भी मार्केट में देखेंगे। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आज की हम सेशन समरी की बात करते हैं तो इट वाज अ रूटीन सेशन। देयर वाज नथिंग स्पेसिफिक अबाउट इट। द ओनली प्रॉब्लम जो मार्केट के आज के दिन हमने देखी, वो मार्केट की गैप डाउन ओपनिंग थी इन द बिगिनिंग, जिसकी मुझे आज के दिन फिर समझ नहीं आई, क्योंकि हमने जहाँ पे अगर हम जुम्मे से आगाज़ करते हैं तो जुम्मे को मार्केट ने 140 पॉइंट्स लूज़ किए थे, और उसके बाद हमने देखा कि मंडे को जब मॉर्निंग में मार्केट का आगाज़ हुआ तो मार्केट को 1200 पॉइंट्स के तकरीबन गैप डाउन ओपनिंग दिलवाई गई, जिसके बाद हमने एक ब्लड बाथ होते होते देखा। अब उस दिन पीर वाले दिन हमने देखा कि जो मार्केट है उसने 3882 पॉइंट्स लूज़ किए, और ट्यूसडे के दिन हमने सुबह देखा कि 891 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग दिलवाई गई। सो अगेन अब इसकी कोई तुक नहीं बनती कि जहाँ पे एक दिन मार्केट जब पॉइंट्स लूज करके क्लोजिंग देती है उससे अगले दिन आप गैप अप ओपनिंग देते हैं। जहाँ पे मार्केट गैप अब जहाँ पे मार्केट आपको गेंस करके दिखाती है उसके अगले दिन आप गैप डाउन ओपनिंग करके दिखाते हैं। सो सिमिलरली हमने कल के दिन मार्केट को 622 पॉइंट्स के करीब गेन करके क्लोजिंग देखी हमने। वहीं पे आज सुबह मार्केट को 440 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग दिखा के अंडर प्रेशर किया गया। सो अगर आज के दिन की आप सेशन समरी को देखते हैं तो प्रॉब्लम का आगाज राइट फ्रॉम द बिगिनिंग हुआ, जहां पे मार्केट को 440 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग दिलवाई गई और मार्केट में एक प्रेशर डिवेलप करवाया गया, जिसके बाद मार्केट ने संभलना बहुत मुश्किल हो गया। और हमने देखा कि मार्केट जैसी ओपन हुई सबसे बड़ा डिप उसने उस वक्त लिया जब गैप डाउन ओपनिंग आई। ऑल्दो के मार्केट ने उसके बाद रिकवरी की कोशिश की, बट मार्केट में उसके बाद डेफिनेटली जो सेंटिमेंट्स हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और लोगों को जो पहली अपॉर्चुनिटी मिलती है वहाँ पे वो अपने प्रॉफिट टेकिंग को यकीनी बनाते हैं या थोड़े लॉसेस के साथ भी एग्जिट लेने को तरजीह देते हैं। सो अगर आज के दिन को हम सेशन को समराइज करेंगे, सो इट वाज एन एवरेज सेशन जहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग डोमिनेटेड रही, मीडियम पार्टिसिपेशन के साथ आज के दिन हमने देखा। और अगर हम ओवरऑल सेशन को डिफाइन करते हैं तो इट वाज ए न्यूट्रल सेशन। इसी तरीके से लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आज के दिन के मार्केट आउटलुक को डेटा की मदद से देखते हैं, सो जहां पे मैं आपको बता रहा था कि जो गैप डाउन की प्रॉब्लम आज मार्केट में आई, सो वो हमने देखा कि जब सुबह ही हमने 440 पॉइंट्स मार्केट को लूज़ करवा के एक गैप डाउन ओपनिंग की सूरत में 1,15,092 के करीब ओपन करवाया, और फाइनली मार्केट ने इस गैप डाउन का जो प्रेशर है वो सारे दिन फील किया और मार्केट फिर उसके बाद संभल नहीं सकी। ऑल्दो जब एक टाइम पे हमने देखा और राइट इन द मॉर्निंग जब मार्केट ने 2600 पॉइंट्स लूज किए, तो एक दोबारा से एक ख्याल आया या दोबारा से एक कैफियत ऐसी पैदा हुई स्टॉक मार्केट के अंदर, जहां पे ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स का ख्याल था कि आज एक दोबारा से एक ब्लड बाथ होने जा रहा है, क्योंकि कल रात को अमेरिका ने मज़ीद चाइना के ऊपर टैक्सेस लगाए और जो टोटल टैक्सेस हैं वो 104% पे पहुंचाए, और उसी की वजह से जो दुनिया की स्टॉक मार्केट्स हैं, स्पेशली जो फार ईस्ट में मार्केट्स हैं जो पहले खुल जाती हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी देखी गई। सो उसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आया और मार्केट पार्टिसिपेंट्स थोड़े से पैनिक्ड नज़र आए आज के दिन। ऑल्दो कि मार्केट ने काफ़ी हद तक रिकवर किया और फाइनली 1300 पॉइंट्स जो आज का एक लोएस्ट पॉइंट था वहीं से रिकवर करके 1380 पॉइंट्स
लूज़ करते हुए आज के दिन हमें 1,14,153 के करीब क्लोजिंग दिखाई इन द डाउन ट्रेंड। सो आज के जो फॉल्ट लाइन थी, जो आज का मेन फोकल पॉइंट था मार्केट में नेगेटिविटी जनरेट करने का, वो इन द मॉर्निंग जो गैप्ड अप ओपनिंग थी 440 पॉइंट की, दैट वाज द मेन जो रीज़न ऑफ टुडेज नेगेटिविटी इन द मार्केट। अगर कल की क्लोजिंग की बेस पे, जहाँ पे कल मार्केट ने तकरीबन 622 पॉइंट्स गेन किए थे, अगर गैप अप ओपनिंग नहीं भी दिलवानी थी, बट सेम लेवल्स पे भी अगर मार्केट को ओपन करवा दिया जाता, तो डेफिनेटली कल की पॉजिटिविटी ने आज के दिन कंटिन्यू करना था। सो दिस इज़ द नेगेटिव प्रैक्टिस दैट वी हैव बीन सीइंग इन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फॉर सो मेनी ईयर्स। मुझे इसकी रीज़न समझ नहीं आती कि क्यों ये किया जाता है। अगर आप में से कोई मुझे गाइड कर सकेगा, सो आई विल बी रियली ग्रेटफुल, ताकि मेरी मालूमात में भी इजाफा हो सके। अगर आज के दिन के हम ओवरऑल सेंटिमेंट्स, पैटर्न्स और आउटलुक की बात करते हैं, तो न्यूट्रल सेंटिमेंट्स थे, जहां पे मार्केट की जो मोमेंटम है वो आज भी तेज़ नज़र आई, वॉलेटिलिटी भी इजाफे के साथ नज़र आई, और ओवरऑल जो मार्केट की आउटलुक है आज के दिन के लिए, दैट वाज न्यूट्रल। इसी तरीके से लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं, तो KSE 100 इंडेक्स के पिछले 5 दिन का जो एवरेज वॉल्यूम है वो तकरीबन 302 मिलियन के करीब है, जिसके मुकाबले में आज अगर हम देखते हैं तो KSE 100 इंडेक्स ने 267 मिलियन के करीब वॉल्यूम जनरेट किए, जो कि एवरेज वॉल्यूम से तकरीबन 34 मिलियन के करीब वॉल्यूम्स कम है। मार्केट का जो वॉल्यूम है, अगर वो भी देखते हैं तो कल की निस्बत काफ़ी कम जनरेट हुआ। इसी तरीके से जो टॉप 10 स्क्रिप्ट्स हैं उसमें भी कल की निस्बत कम वॉल्यूम जनरेट हुआ। सो आज के दिन बेसिकली एक तो जो गैप डाउन ओपनिंग है उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट किया, और दूसरा जो एक वीक पार्टिसिपेशन आज के दिन हमने देखी, उसकी वजह से भी मार्केट में ज़्यादा जो ऑप्शंस थे ग्रोथ के वो नज़र नहीं आ सके। अगर आज ही के दिन हम KSE 100 इंडेक्स की परफॉर्मेंस को देखते हैं, तो 22 कंपनियों की प्राइसेस में हमने इंक्रीज़ देखा, जहां पे 75 कंपनियों की प्राइसेस में आज हमने डिक्लाइन देखा। सो ओवरऑल नॉट अ गुड डे। लेट्स होप कि कल के दिन जो मार्केट है वो हमें अच्छा परफॉर्म करके दिखाए। अगर हम टॉप 10 परफॉर्मिंग स्टॉक्स की बात करते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज के दिन भी मार्केट में लो वैल्यू स्टॉक्स का ही ज़्यादा चर्चा रहा, जहां पे ज़्यादा फोकस और ज़्यादा वॉल्यूम लो वैल्यू के स्टॉक्स में ही जनरेट हुआ, जिसको आज के दिन के इलेक्ट्रिक ने लीड किया, जहां पे टोटल 54 मिलियन वॉल्यूम आज के दिन एक छोटे लेवल की कंपनी, छोटे वैल्यू की कंपनी जनरेट कर पाई। इसी तरीके से अगर आज के दिन हम स्क्रिप्ट परफॉर्मेंस की बात करते हैं, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि 281 कंपनियों की प्राइसेस में आज लॉस देखने में आया। और अगर हम कैप सेक्शन की बात करते हैं, तो आज के दिन एक दफ़ा फिर से 9 कंपनियों ने अपर कैप में हमें क्लोजिंग करके दिखाई, जबकि लोअर लॉक के सेक्शन में सिर्फ एक कंपनी थी। इंटरेस्टिंगली, जहाँ पे 9 कंपनियां हम देख रहे हैं अपर कैप सेक्शन में, वहीं पे जो एक कंपनी सबसे प्रोमिनेंट वॉल्यूम्स के साथ आज एग्जिस्ट करती है अपर कैप सेक्शन में, दैट इज़ लीनियर पार्क जेलेटिन लिमिटेड, जो केमिकल सेक्टर की एक कंपनी है, जिसका जो टोटल वॉल्यूम आज के दिन जनरेट हुआ था वो 1,71,140। इसी तरीके से लोअर लॉक के सेक्शन में अगर हम देखते हैं, तो ट्राई स्टार म्यूचुअल फंड लिमिटेड वॉज दी ओनली कंपनी जिसने लोअर लॉक कुछ वॉल्यूम के साथ अचीव किया। इसी तरीके से अगर आज के दिन हम स्क्रिप्ट कंट्रीब्यूशन को देखते हैं, तो आज मारी एनर्जीज ने लीड किया विद 37.64। बाकी कोई इतनी वर्थवाइल रिप्रेजेंटेशन नहीं थी, ऑल्दो कि मारी एनर्जीज ने भी आज दिन का आगाज़ नेगेटिविटी से किया था और नेगेटिव साइड पे ही ज़्यादा एग्जिस्ट किया, और फाइनली टुवर्ड्स द क्लोजिंग हमने उसमें पॉजिटिविटी देखी। बट अगर आज आप नेगेटिव साइड पे देखते हैं, पॉइंट्स लूज करने वाले स्टॉक्स की तरफ, तो आज तमाम हैवी वेट कंपनीज आपको नज़र आएंगी, UBL, एंग्रो होल्डिंग, OGDC, PPL, सिस्टम्स, हबको, ईफर्ट, FFC की सूरत में। सो आज डेफिनेटली एक बेरिश सेंटिमेंट्स का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिन था, जहाँ पे हमने ज़्यादा नेगेटिविटी को मार्केट में प्रिवेल करते हुए देखा। इसी तरीके से सेक्टर परफॉर्मेंस में भी कोई वर्थवाइल कंट्रीब्यूटर नज़र नहीं आता, सिवाय टेक्सटाइल कंपोजिट के, जिसने टोटल 25 पॉइंट्स के करीब एडअप किए, बट टूवर्ड्स द पॉइंट्स लूजिंग साइड यू कैन क्लियरली सी कि बहुत बड़ी कंपनीज जो हैं उन्होंने आज के दिन पॉइंट्स निकाल कर हमें स्टॉक मार्केट में दिखाया। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक नज़र डालेंगे आज के हम ख़बरों के सेगमेंट पे।
आज के दिन बहुत इंपॉर्टेंट ख़बरें हैं, बोथ इंटरनेशनल एंड लोकल। हम कोशिश करेंगे कि जल्दी मैं आपके साथ तमाम इंपॉर्टेंट ख़बरें शेयर कर सकें। स्पेशली जो हमने शुरू में आपसे बात की थी कि आज की जो वीडियो है वो स्पेशली न्यू कमर्स के लिए है, जो ज़्यादा परेशान होंगे मार्केट की सिचुएशन देखकर। जहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेड टैरिफ्स की वजह से पूरी मार्केट का जो एक इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। बट जब मैंने शुरू में आपको कहा था कि इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इस वक्त अमेरिका में है। अभी जो हम इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ देखेंगे, वो ज़्यादातर उसी चीज़ को फोकस करेगा। आज की जो इंटरनेशनल न्यूज़ है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, स्पेशली एक खबर से मैं शुरू कर रहा हूँ, जहाँ पे हम आपको डेली कहते हैं कि कोई भी नई ट्रेड में इस वक्त आप एंट्री ना लें, किसी भी नई इन्वेस्टमेंट में आप लोग इस वक्त जो है ना सोचें। और उसके बाद मुझे बहुत से मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, कुछ नेगेटिव मैसेज आते हैं जिसमें लोग अक्सर कहते हैं कि जी आपको चूँकि पता ही नहीं है इसलिए आप बताते नहीं हैं, बता नहीं सकते। मैंने कहा आज के दिन मैं आपको एक इंटरनेशनल ख़बर से ही आप आज की ख़बर का आगाज़ करता हूँ, जहाँ पे सिटी ग्रुप जो है उसके जो इन्वेस्टमेंट साइट का जो इंचार्ज हैं, उन्होंने आज की एक ख़बर बयान इशू किया है कि इस वक़्त मार्केट में किसी नई इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में ना सोचें। तो एग्ज़ैक्टली जो उनके वर्ड्स हैं मैं आपको वो बता देता हूँ कि डोंट बाय द डिप अमिड ग्लोबल मार्केट सेल ऑफ। जो इस वक़्त मार्केट में डिप आई हुई है, इस वक़्त बिल्कुल बाइंग ना करें। अक्सर लोग आपको ये कहते हुए नज़र आएँगे सोशल मीडिया पे कि इस वक़्त बहुत अच्छे रेट्स पे आ गए हैं स्टॉक्स, इस वक़्त आप खरीदें, इस वक़्त आप खरीदें, बहुत बेहतर मौका है। दुनिया का जो सबसे बड़ा या एशिया का जो सबसे बड़ा ग्रुप है इन्वेस्टमेंट, सिटी ग्रुप, जो उसके इन्वेस्टमेंट सेक्शन के इंचार्ज हैं, वो ये कहते हैं कि इस वक़्त आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट ना करें। और अगर आप उनका लास्ट सेंटेंस देख लें जो मैंने अंडरलाइन किया है, उसमें वो कहते हैं दिस इज़ द टाइम फॉर कॉशन। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हम आपको यही 2 बातें बहुत दिनों से कह रहे हैं कि वर्क विद कॉशन, और इस वक़्त किसी भी नई इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के बारे में ना सोचें। जहाँ पे आपको हमारी बात पे यकीन नहीं था, तो सिटी ग्रुप की बात पे ही यकीन कर लें और उनकी बात को ही अंडर कंसिडरेशन ले आएँ। इसी तरीके से जहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश है कि वो तीसरी टर्म के लिए भी आने वाले सालों में इलेक्शन में हिस्सा ले सकें, वहीं पे अमेरिका में एक नई डिबेट शुरू हो गई है, क्योंकि इसके लिए आईन में तरमीम करनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से 2 टर्म से ज़्यादा कोई भी बंदा प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। जहाँ पे प्रेसिडेंट ट्रंप आईन को चेंज करने की सोच रहे हैं, वहीं पे न्यूज़वीक ने एक सर्वे करवाया कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को इजाज़त मिल जाती है और आईन में तरमीम हो जाती है, डेमोक्रेट पार्टी की तरफ से जो सबसे अच्छे उम्मीदवार होंगे वो उनके जो एक्स प्रेसिडेंट है बराक ओबामा, वो होंगे। और उनके मुतालिक जो सर्वे करवाया गया कि अगर ये दोनों इलेक्शंस में खड़े होते हैं तो ज़्यादा चांस किसका है, तो उसमें 53% ऑफ द अमेरिकन पब्लिक ने सपोर्ट किया बराक ओबामा को, कि बराक ओबामा क्लियर विनर होंगे अगले इलेक्शन में। डेफिनेटली अच्छी न्यूज़ नहीं है प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, जो कि बहुत कोशिश में है कि उनको तीसरी टर्म भी मिल जाए। इसी तरीके से एक और बड़ी नेगेटिव खबर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, कि जो उनके टैरिफ्स के जो डिसीजंस थे, उसके बाद जो सबसे गंदा इम्पैक्ट जनरेट हुआ है वो अमेरिका के सबसे अमीर तरीन लोगों पे हुआ है। जहाँ पे अमेरिका के जो टॉप के 500 बिलियनियर्स थे, उनमें से सिवाय एक ने, तमाम ने लॉसेस किए और ह्यूज लॉसेस किए हैं। जो एक बंदा जिसने लॉस नहीं किया, दैट वाज वॉरेन बफे, जिसने इस पूरी सिचुएशन में, पूरे सिनेरियो में पैसे कमाए हैं। आई एम हैप्पी टू से दैट कि जो वॉरेन बुफे है, ही इज़ अ ट्रेडर स्टॉक मार्केट का। स्टॉक मार्केट इवन क्राइसिस में भी बुरी नहीं होती अगर आपकी स्ट्रेटजीज ठीक हों। इसी तरीके से जो लेटेस्ट टैरिफ्स अमेरिका ने लगाए कल रात को 104% के चाइना के ऊपर, उसके बाद जो ऑयल है उसमें पूरी दुनिया में 4% उसकी प्राइस लेवल्स में कमी हुई। डेफिनेटली जो मिडिल ईस्ट है, जो गल्फ रीजन है, उसमें बहुत ज़्यादा रिजेंटमेंट पाई जा रही है अगेंस्ट प्रेसिडेंट ट्रंप के जो टैरिफ डिसीजन है, और उनकी तरफ से बहुत प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है अपने टैरिफ्स के डिसीजन को वापस लें। इसी तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ने आज बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की कि जो उनका एक्सपेंशन प्रोजेक्ट था, जो अमेरिका की स्टेट ओहायो में जो नया डेटा सेंटर बनाने जा रहे थे, उसको उन्होंने जो
टिल फर्दर ऑर्डर रोकने का ऐलान कर दिया है और उन्होंने अनाउंस किया है कि बिकॉज ऑफ द राइजिंग कॉस्ट वो अभी ये प्रोजेक्ट नहीं बनाने जा रहे। सो बैड न्यूज़। और इसी तरीके से आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ी बड़ी नेगेटिव खबरें आने अब शुरू हो जाएंगी। इसी के साथ जो अगली खबर है अमेरिका के हवाले से वहीं पे जो ग्लोबल जो रेटिंग कंपनी है फिच, उसने अपनी नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने कहा है कि जो इस वक्त जो ट्रेड टैरिफ्स नए इंट्रोड्यूस कराए गए हैं ये बहुत शॉर्ट टर्म के लिए अमेरिका के बजट डेफिसिट में तो इम्प्रूवमेंट ले आएंगे, बट जो उनकी ओवरऑल जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके लिए बहुत एडवर्स इफेक्ट्स इस ट्रेड टैरिफ्स के साबित होंगे आने वाले सालों में। सो इस वक्त अमेरिकन पॉलिसीज़ के ऊपर क्रिटिसिज्म हम हर साइड से बढ़ता हुआ देख रहे हैं। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग कि आने वाले दिनों में हम किस पॉइंट पे जाकर प्रेसिडेंट ट्रम्प को ब्रेक इन या गिव इन देख करते हुए देख सकते हैं अपने डिसीजंस को वापस लेने की सूरत में। एक नज़र डालेंगे अब हम पाकिस्तान की लोकल न्यूज़ पे जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे ज़्यादा इम्पैक्ट जनरेट करती हैं। सो जो कैनेडियन कंपनी थी बैरिक गोल्ड, उसने फाइनल अप्रूवल दे दी है पाकिस्तान में फॉर्मल जो इन्वेस्टमेंट करने की $3 बिलियन की जो रेकोडेक प्रोजेक्ट है उसमें जो इनके साथ मेन फाइनेंसर्स जो आएंगे उसमें वर्ल्ड बैंक का इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन IFC शामिल है। उसके अलावा जो है डिफरेंट फंडिंग एजेंसीज फ्रॉम US, जर्मनी एंड जापान, और इसके साथ कुछ और छोटी एजेंसीज भी हैं जो कि इस प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने जा रही हैं। सो बहुत पॉजिटिव न्यूज़ पाकिस्तान के हवाले से और रेकोडेक के हवाले से, जहां पे अब हम इसकी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन का आगाज़ होते हुए आने वाले 1 से 1.5 महीने के अंदर शुरुआत की शक्ल में देख सकते हैं। इसी तरीके से जो दुनिया की एक बहुत बड़ी एडवाइजरी फर्म है एल्वारेज एंड मार्शल, उसने ऐलान किया है कि पाकिस्तान की जो प्राइवेटाइजेशन पॉलिसीज़ हैं उसमें जो पॉजिटिव आउटलुक इस वक्त नज़र आ रही है उसको देखते हुए दे हैव डिसाइडेड कि वो पाकिस्तान में अपना ऑफिस खोलने जा रहे हैं। सो अनदर वेरी पॉजिटिव न्यूज़, पाकिस्तान की इकोनॉमिक आउटलुक स्पेशली जो प्राइवेटाइजेशन के बारे में जो उसकी पॉलिसीज़ की संजीदगी है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इस डिसीजन की सूरत में भी। इसी तरीके से अगर हम अगली न्यूज़ पे नज़र डालते हैं तो गवर्नमेंट अप्रैल और जून के क्वार्टर के अंदर 5.75 खरब रुपए की बोरोइंग का इरादा रखती है ताकि जो बजट डेफिसिट है उसको पूरा किया जा सके। ये जो डेफिसिट है या ये जो बोरोइंग है ये टी बिल्स की शक्ल में और PIBs की शक्ल में ही कोशिश की जा रही है, बट बेसिकली बैंक्स ही इसको फाइनेंस करेंगे क्योंकि इस वक्त जो इंटरेस्ट रेट की हम बात कर रहे हैं और जब हुकूमत की तरफ से ये डिसीजन आता है कि तकरीबन 6 खरब रुपए की बोरोइंग हो रही है। सो एक पॉजिटिविटी इस खबर में ये भी है कि आने वाले दिनों में शायद हम इंटरेस्ट रेट की कटौती में भी कुछ अनाउंसमेंट सुने, क्योंकि गवर्नमेंट की कोशिश ये है कि वो जितने कम इंटरेस्ट रेट पे पैसे हासिल कर सके उतना ही लॉन्ग टर्म में उसको फ़ायदा है। सो डेफिनेटली अनदर पॉजिटिव न्यूज़ ना सिर्फ बैंकिंग सेक्टर के लिए बल्कि इस खबर के बाद जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कमी की भी काफ़ी उम्मीदें बढ़ गई हैं इस वक्त। इसी तरीके से एक और पॉजिटिव खबर है जहां पे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अप्रूवल देने के फैसला कर लिया है जो कि टेलीनॉर और PTCL का मर्जर है, जो SIFC की सिफारिशात के बाद है नई शराइत के साथ। और उन शराइत में से एक शर्त ये है कि जो UAE कंपनी है ई एंड जिसको हम पहले एतिसलात के नाम से जानते थे कि वो पहले $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट जमा कराएगी पाकिस्तान में और उसके बाद इस मर्जर को फॉर्मल जो है अप्रूव किया जाएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। सो अनदर पॉजिटिव न्यूज़ पाकिस्तान की इकोनॉमी के हवाले से। इसी तरीके से मुगल एनर्जी लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है मुगल स्टील एंड आयरन की, उन्होंने ऐलान किया है कि उनका जो कोल पावर यूनिट है वो 4 से 8 हफ्ते में उसका बाकायदा आगाज़ हो जाएगा और अभी वो जो उसके बॉयलर जो हाइड्रो टेस्ट है बॉयलर्स के वो इस वक्त कंडक्ट करवाने जा रहे हैं जून के पहले हफ्ते के अंदर। इस पूरी जो कन्वर्जन है जो उनकी एनर्जी नीड्स को पूरा करेगा, सालाना तकरीबन ₹1.25 अरब का उसमें फ़ायदे के जो फिजिबिलिटी है वो उन्होंने डिटेल्स शेयर की हैं विद द स्टॉक एक्सचेंज। सो पॉजिटिव न्यूज़ मुगल स्टील आयरन की तरफ से और मुगल एनर्जी की तरफ से। आपको हम बताते चलें कि कुछ दिन पहले हमने आपको कहा था कि जो डिफरेंट ख़बरें आ रही हैं पावर सेक्टर के हवाले से वहाँ पे ये खदशात ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं
कि आने वाले दिनों में जो पावर सेक्टर है उसका रिवाइवल होने जा रहा है। इसी तरीके से अगर हम बाकी खबरों पे एक नज़र डालते हैं तो हुकूमत ने असूली फैसला कर लिया और प्राइम मिनिस्टर की अप्रूवल होना बाकी है, जिसमें 18% सेल्स टैक्स जो है लोकल कपास की जो फसल है या जो कपास होगी उस पे से हटाया जा रहा है। सो पॉजिटिव न्यूज़ टेक्सटाइल वीविंग सेक्टर के लिए और स्पेशली टेक्सटाइल जो कंपोजिट सेक्टर है उसके लिए। इसी तरीके से जो एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसने पाकिस्तान की जो ग्रोथ है फॉर द रनिंग फाइनेंशियल ईयर उसमें एक स्टडी कंटिन्यूस की इशारा दिया है विद 2.5% इन ग्रोथ ऑफ जीडीपी, जहां पे इन्फ्लेशन जो है वो 6% तक बरकरार रहने की उम्मीद जाहिर की गई है। अगले साल की जो उनकी प्रोजेक्शन है वो 3 से 3.5% तक है। सो अनदर पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स जो हमारी ग्रोथ है। इसी तरीके से पाकिस्तान को जहाँ पे थोड़ा-सा एक्सपोर्ट की सूरत में अभी तक जो टैरिफ्स लागू किए गए हैं, उसमें नुकसान इस वक़्त तक जो है बज़ाहिर नंबर्स की सूरत में नज़र आ रहा है। बट ओवरऑल टैरिफ्स की जो पोजीशन से जो इस वक्त ग्लोबल इकोनॉमी जनरेट हो रही है उसकी सूरत में पाकिस्तान को सालाना $2 अरब का जो इंपोर्ट बिल है, जो कि क्रूड ऑयल की शक्ल में RLNG और कोल की जो इंपोर्ट्स की शक्ल है उसमें फ़ायदा नज़र आएगा या फ़ायदा होगा पाकिस्तान के जो सालाना इंपोर्ट बिल है उसकी सूरत में। इसी तरीके से जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल है उसने गवर्नमेंट पे प्रेशर डालने की कोशिश की है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से रेगुलेटरी लैप्सेस हो रहे हैं, स्पेशली जो ड्रग्स की फील्ड या फार्मास्यूटिकल के सेक्टर में इन द फॉर्म ऑफ जो ड्रग एक्ट 2012 जो है उसके ना लागू करना। इसी तरीके से नॉन अपॉइंटमेंट ऑफ फेडरल इंस्पेक्टर्स ऑफ ड्रग्स, जहाँ पे बहुत सी कंपनियों को एक फ्री हैंड मिल गया अपनी प्राइसेस को कई गुना तक बढ़ाने की सूरत में। सो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने गवर्नमेंट पे थोड़ा सा प्रेशर डाला है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करे ताकि जो डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की प्राइसेस हैं उनको कंट्रोल किया जा सके, आवाम की जो कैपेसिटी है या जो कीमत ख़रीद तक लाने के लिए। इसी तरीके से ईद के दिनों में जहाँ पे हमने ख़बर सुनी थी कि कराची में कुरंगी क्रीक के करीब जो आग इस वक्त लगी हुई है समंदर में बिकॉज ऑफ सम सॉर्ट ऑफ अ गैस लीकेज या कोई गैस के नीचे जो थोड़ा ज़खायर थी जिसमें बिकॉज ऑफ ड्रिलिंग, क्योंकि वहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन साइट हो रही थी TPL रीट की तरफ से, उसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी है उसने कमेटी बना दी है जो कि PPL OGDC और PRL के ऊपर होगी ताकि वो इन्वेस्टिगेट करे जो ये आग है उसके बेसिक रीजंस क्या है, वेदर इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ लीकेज और इट इज़ सम सॉर्ट ऑफ गैस रेजरवायर जिसमें इस वक्त तक आग लगी हुई है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये थी आज की इंपॉर्टेंट खबरें। अब एक नज़र डालते हैं आज के टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। तो 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप क्लियरली देख सकते हैं कि आज के दिन मार्केट ने हमें डाउन ट्रेंड में क्लोजिंग करके दिखाई, जहां पे अगर हम सेम 15 मिनट्स के ऊपर विद द हेल्प ऑफ RSI और मूविंग एवरेजेस देखते हैं तो जब मार्केट क्लोज हुई तो RSI स्टैंड्स एट 43.79, और अगर हम मूविंग एवरेजेस की बात करते हैं तो मूविंग एवरेजेस प्रेशर करते हुए, अंडर प्रेशर करते हुए नज़र आ रही हैं इन द स्टॉक मार्केट, क्योंकि एक हमने ओवरलैप जनरेट होते हुए आज के दिन देखा और जो टुवर्ड्स द क्लोजिंग मूविंग एवरेजेस इस वक्त अंडर प्रेशर किए हुए हैं मार्केट की परफॉर्मेंस को। सो एक थोड़ी सी कंसर्निंग चीज़ है कल के दिन के लिए, जो कि आगे चल के हम बात करते हैं। अगर हम डे चार्ट के ऊपर देखते हैं तो RSI स्टैंड्स एट 43.63। सो अगर आप RSI के दोनों लेवल्स को देखते हैं 15 मिनट्स और जो डे चार्ट है वो आपको तकरीबन एक ही जोन में नज़र आ रहे हैं। सो थोड़ा सा मार्केट के लिए एक पॉजिटिविटी है, जहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि मार्केट में जो कल के दिन की एक्सपेक्टेशंस है तो इट कैन गो ईदर वे। इस वक्त अब हम कह सकते हैं कि इट इज़ 50-50, जहाँ पे मार्केट के पास दोनों कल के लिए ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि एक डाउन ट्रेंड में भी सफ़र कर सकती है और एक अप ट्रेंड में भी जा सकती है। ज़्यादा चांसेस क्या हैं उस पे हम आगे चल के बात कर लेते हैं कि अगर आज के दिन की परफॉर्मेंस को हम आगे रखते हैं और जो क्लोजिंग है उसको हम अपने सामने रख के कल के दिन की बात करते हैं तो एक तो कल के दिन भी हमें एक रेंज बाउंड सेशन नज़र आएगा जहाँ पे मार्केट तेज़ी से आपको फास्ट पेस में मूव करते हुए नज़र आएगी। मार्केट में वॉलेटिलिटी कल के दिन में भी इजाफा नज़र आएगा आपको। अगर कल के दिन एक वीक ओपनिंग आती है
तो हम कल मार्केट में अपने लेवल्स को लूज़ करते हुए देख सकेंगे। और अगर कल के दिन हमें एक स्ट्रॉन्ग ओपनिंग आती है, जहाँ पे मार्केट्स अपने जो लेवल्स हैं थोड़े से उसको सस्टेन कर लें, तो कल डेफ़िनेटली आपको एक बहुत पॉज़िटिव दिन देखने को मिल सकता है। सो जब तक मार्केट में क्लियर हमें लेवल ऑफ स्टेबिलिटी नज़र नहीं आती, वहीं तक हमारी जो स्ट्रैटेजी रहेगी इट विल रिमेन द सेम अनचेंज्ड। वर्क विद कॉशन, 8 टू 9% स्टॉप लॉस के साथ प्रॉफिट टेकिंग आपका प्रॉफिट मेजर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए आजकल की मार्केट में। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की वीडियो को रैप अप करने से पहले मार्केट जो है इस वक्त तक पूरी तरीके से रिकवर नहीं हुई। जहाँ पे भी हम देखते हैं कि मार्केट जो है थोड़ी सी रिकवरी की कोशिश करती है, उसके अगले दिन हम मार्केट को टोटली ऑपोजिट बिहेव करते हुए देख सकते हैं। ऑल्दो कि उसमें बहुत ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है वो आर्टिफिशियल जो हम इंटरफेरेंसेस कर रहे हैं मार्केट के साथ उसका होता है, बट डेफिनेटली मार्केट उसी पे रिएक्ट करती है और उसी की वजह से हमें मार्केट अपने लेवल्स को चेंज करते हुए बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ रही है। सो इस वक्त तक मार्केट में आपको डेफिनेटली काफ़ी वॉलेटिलिटी है, काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है, और इस वक्त तक हम आपको बहुत सेफली एक बात कह सकते हैं कि इस वक्त आप अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट ना करें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पर्सपेक्टिव से या शॉर्ट टर्म इंटरडे स्विंग ट्रेडिंग के हवाले से। अपने पैसे को बचा के रखें, इस वक्त सिर्फ मार्केट को ऑब्जर्व करें और अपने उन तमाम स्टॉक्स में जहाँ पे आपको प्रॉफिट अवेलेबल है उनमें सिर्फ प्रॉफिट टेकिंग को आप अपनी प्रायोरिटी में रखें, क्योंकि मार्केट जब थोड़ा सा भी सेटल डाउन हो गई तो आपको मार्केट में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उस वक्त तक अपने कैपिटल, अपने सरमाए को बचा के रखें ताकि आपको आने वाले दिनों में वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम आ सके। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज वीडियो ऑफ पोस्ट मार्केट एनालिसिस। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स फीडबैक के साथ हमें ज़रूर आगाह रखें। टिल द टाइम वी मीट अगेन, विश यू ऑल अ वेरी गुड इवनिंग। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड बी हैप्पी।